नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में। यानी कि अगर आपने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो कैसा करियर आपका हो सकता है, आप कौन कौन से क्षेत्र में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जैसा कि किसी भी सब्जेक्ट से आपने यूजी एंड पीजी किया है तो सबसे पहला कैरियर विकल्प आ जाता है टीचिंग का, यानी आप उस सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं। गाइस, यहाँ पर टीचर बनने के क्रम में भी आपको कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे सबसे पहले आप प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं, अपर प्राइमरी के, या फिर आप जूनियर के टीचर बन सकते हैं, आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट तक के टीचर बन सकते हैं, या फिर आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। जैसे कि अगर आपको प्राइमरी का टीचर होना है या फिर अपर प्राइमरी का टीचर होना है तो आपके पास कम से कम डीएलएड या फिर बीएड होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर आप हाई स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो आपको टीजीटी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, साथ में बीएड भी होना चाहिए। 12th में पढ़ाने के लिए पीजीटी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, साथ में बीएड होना चाहिए। और अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आगे आपको पीएचडी करना पड़ेगा उसी सब्जेक्ट के एक ब्रांच से, फिर आप इजीली प्रोफेसर भी बन सकते हैं, असिस्ट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे तो जिस हिसाब से जिस क्लास में आपको पढ़ाना है उसी हिसाब से डिफरेंट कोर्सेज एंड प्रिपरेशन को आपको कवर करना पड़ता है। तो इस हिसाब से आपका सबसे पहला कैरियर होता है टीचिंग का। गाइस, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो तब भी। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक जॉब्स आती हैं, टेक्निकल जॉब्स आती हैं जिनके लिए बीटेक मांगा जाता है, या फिर आईटीआई मांगा जाता है, या फिर पॉलिटेक्निक मांगा जाता है, या फिर किसी कंप्यूटर कोर्स को प्रेफर किया जाता है। तो उन सब जॉब्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। जो सामान्य जॉब्स होती हैं उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यूपीएससी में आप अप्लाई कर सकते हो, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, एलआईसी, ये जो जॉब्स हैं उनमें आप ईजिली अप्लाई कर सकते हो। चलिए कुछ हम जान लेते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के ओरिएंटेड कैरियर के बारे में। तो सबसे पहला कैरियर है पब्लिक रिलेशन। गाइस, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट वाले जो होते हैं बेसिकली उनके पास समाज की समझ होती है, यानी कि सोशल वैल्यू उनके अंदर होती है, समाज की समझ होती है। और अगर आपके पास समाज की समझ है, लोगों के बिहेवियर को आप समझ सकते हैं, तो एक्चुअल में आप पब्लिक रिलेशन में अपना करियर बना सकते हैं, बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप कंज्यूमर रिसर्च के बारे में भी अच्छा काम कर सकते हैं, साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स के बारे में भी आप काफ़ी अच्छी समझ रख सकते हैं और इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स को हम कहते हैं एचआर, यानी ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर को हम एचआर कहते हैं। और फाइनली ये जो कैरियर होता है वो किसी कंपनी में जो वर्क फोर्स है उनको मैनेज करना होता है, उन ह्यूमंस के बिहेवियर को देखना होता है और उसके बेसिस पर उन्हें पोस्ट अलॉट करना होता है। तो बेसिकली आप ये भी काम कर सकते हो, तो इसमें आपका काफ़ी अच्छा कैरियर है। किसी भी बड़ी कंपनी में आप एचआर के पोस्ट पर जा सकते हो। साथ ही साथ और अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ एनजीओज़ होते हैं, जैसे कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इनमें भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये जो है बेसिकली लोगों की सेवा के लिए काम करते हैं। जो सामाजिक इश्यूज़ हैं उन पर आप ये काम करते हैं। तो अलग अलग एनजीओज़ होते हैं जिनके अलग अलग काम होते हैं, उस हिसाब से वो अपना काम करते हैं। अगली बात आती है कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो आपके पास अच्छी समझ होती है कम्युनिटी बिल्डअप की, तो आप इसमें भी अपना ट्राई कर सकते हो। आप इंश्योरेंस में काम कर सकते हो। इंश्योरेंस में काम करने का मतलब होता है कि पॉलिसी बेचना, ठीक है, पॉलिसी को सेल करना। और एक समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति कम से कम लोगों की समझ रखता है और ईजिली वो ये चीज़ें कर भी सकता है। लेकिन एक्चुअल में इसके लिए आपके पास थोड़ी सी मार्केटिंग स्किल भी होनी चाहिए। तो आप ईजिली थोड़ा सा मार्केटिंग स्किल भी डेवलप करके इस क्षेत्र में बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। और सोशल वर्क तो आपके पास है ही, तो यहाँ पर सोशल वर्क में अपना करियर बना सकते हैं। तो ये कुछ हो गया सोशियोलॉजी ओरिएंटेड कैरियर। तो फाइनली आप पीएचडी करने के बाद किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनमें काम कर सकते हैं। साथ ही जहाँ भी सरकार की योजना चलती है फैमिली प्लानिंग की, वहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, इसमें भी आपका कैरियर बिल्डअप हो सकता है। साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज होते हैं जो कि जर्नलिज्म में होते हैं, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में होते हैं। तो फाइनली उन कोर्सेज़ को करके आप एक पत्रकार भी बन सकते हैं, और चूँकि यहाँ पर सामाजिक मुद्दे आप काफ़ी अच्छे तरीके से उठा सकते हैं। साथ ही साथ गाइस कुछ अदर भी कैरियर हैं, जैसे कि आप यूट्यूब पर भी अपना कैरियर बना सकते हैं। और चूँकि आपके पास समाज की अच्छी समझ होती है तो आप सोशल इश्यूज़ पर आप वीडियोस पोस्ट कर सकते हैं, या फिर आप सोशल इश्यूज़ पर आप ब्लॉग लिख सकते हैं। ब्लॉग में भी बहुत अच्छा कैरियर है। तो इस हिसाब से ये अपना खुद का कैरियर भी आप चूज कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से जिसके मालिक आप होंगे, आप स्वयं होंगे, आप अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे। तो इस हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से ओरिएंटेड। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और हाँ, अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके घंटी पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएँ। और गाइस
अगर आप किसी भी जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी भी कोर्सेज़ के एडमिशन के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक खबरी एप्लीकेशन की लिंक होगी, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा और फाइनली वहां पर आप हमें सरकारी नौकरी सेक्शन में जॉब अपडेट विथ अशोक सिंह से जुड़ जाइएगा। उसी लिंक पर क्लिक करके आप सीधे से जुड़ भी सकते हैं। तो फाइनली वहां पर आपको बहुत सारे अपडेट मिलते रहेंगे जॉब से रिलेटेड एंड किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड, जो कि यूजी, पीजी एंड पीएचडी के कोर्सेज से रिलेटेड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।